नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में। एक ऐसी स्ट्रैटेजी अंग्रेज़ों की कि हिंदुस्तान के ऊपर किस तरह कब्जा किया जाए। वो अंग्रेज़ जो कि ये सोच कर आए थे कि हिंदुस्तान चलेंगे, वहाँ पर ट्रेड करेंगे, अचानक से उनके दिमाग में क्या आता है कि वो कहते हैं यार कि इस देश पर ना हुकूमत की जाए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, इन सब की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी से होती है। 1848 से 1856 लॉर्ड डलहौजी बिकेम द गवर्नर जनरल एंड इनके दिमाग में सिर्फ एक चीज आती है कि किस तरह हिंदुस्तान के इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट्स के ऊपर कब्जा किया जाए, किस तरह हिंदुस्तान के राज्य रजवाड़ों को एनेक्स किया जाए। इट वॉज बेसिकली एन आइडिया टू एनेक्स दोस स्टेट्स विच हैव नो हायर, मीन्स स्टेट हैव नो हायर, दे गेट लैप्स द राइट ऑफ रूलिंग एंड इट विल नॉट रिवर्टेड बाय अडॉप्शन। अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताऊं तो मान लीजिए कोई राज्य रजवाड़ा है, वहां पे राजा हुकूमत कर रहा है, उसकी अपनी कोई संतान नहीं है, उसका अपना कोई बेटा नहीं है, ठीक है। तो राजा के मरने के बाद, राजा के देहावसान होने के बाद अंग्रेज उस राज्य रजवाड़ों पर हुकूमत करने लगेंगे। इट डजेंट मैटर कि अगर राजा का कोई बेटा एडॉप्टेड है या कोई दूर दराज का बेटा है या राजा का भाई, कोई नहीं, राजा की अगर अपनी संतान नहीं है तो अगला उत्तराधिकारी अंग्रेज बनेंगे। कोई भी एडॉप्शन उत्तराधिकारी नहीं बनेगा, कोई और रिलेटिव उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। तो अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में यह प्रावधान रखा, क्योंकि अंग्रेजों को उस दौर में कई सारे ऐसे राज्य रजवाड़े नजर आ रहे थे जहां पर आने वाले समय में कोई हायर नहीं था, या थे भी तो एडॉप्टेड थे। तो अंग्रेजों को लगा कि ऐसी कोई पॉलिसी लेकर आते हैं तभी हिंदुस्तान के ऊपर हम कब्जा कर पाएंगे। तो अंग्रेजों ने 1848 से यह कारवा शुरू किया। सबसे पहले सतारा इसके ऊपर कब्जा किया। कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइए कि सतारा हिंदुस्तान के कौन से राज्य से बिलोंग करता है, मतलब किस राज्य में पड़ता है। उसके बाद 1849 में जयपुर, उसी साल संबलपुर, 50 में बाहात, 52 में उदयपुर, 53 में झांसी, 54 में नागपुर। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, 1857 की क्रांति के पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी था। लेकिन कुछ वक्त के बाद हिंदुस्तान के लोगों ने इस पॉलिसी के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। खासकर सुरेंद्र साई, जो कि उड़ीसा के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उन्होंने इसके खिलाफ एक आवाज उठाई और ये पूरी की पूरी आवाज एग्रेशन में बदल गई। और फिर रिवोल्ट हुआ कि अंग्रेज ये गलत कर रहे हैं, अभी नहीं रोका गया तो आने वाले समय में ये और बवाल मचाएंगे। इनसे क्या मतलब कि राजा का हायर है कि नहीं है, राजा की संतान अपनी है कि नहीं है। अगर राजा को अपनी संतान नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो एडॉप्टेड संतान को कुछ भी ट्रांसफर नहीं कर सकता, सीधे अंग्रेजों के हिस्से में सारी चीजें आ जाएंगी। मतलब अंग्रेज जब भी कोई पॉलिसी बनाते थे ना, तो बहुत दूर की सोच के बनाते थे। अब मैं आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। पहली चीज तो ये एक जरिया था अंग्रेजों का, ताकि अंग्रेजों की हिंदुस्तान में जो पकड़ है वो और ज्यादा स्ट्रांग बनाई जाए, उसको और फैलाया जाए। दूसरा कि अगर राज्य के पास कोई हायर नहीं है, अगर राजा की अपनी कोई संतान नहीं है, अपना कोई खून नहीं है, तो वो पूरी की पूरी टेरिटरी एनेक्स कर लेंगे अंग्रेज। एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड वर नॉट एक्सेप्टेड फॉर हायर, मतलब अगर राजा की अगर एडॉप्टेड संतान है तो उसको उत्तराधिकारी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। पॉलिसी वॉज नॉट इन सपोर्ट टू गिव टाइटल एंड पेंशन टू एडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ रूलर्स, इवन दैट उस एडॉप्टेड बच्चे को अंग्रेज ना हुकूमत करने देंगे और ना ही किसी तरह की पेंशन देंगे। एडॉप्टेड देयर
adopted hire would inherit only the personal property of the ruler। हाँ, ये जो adopted संतान होगी उसके पास सिर्फ और सिर्फ राजा की पर्सनल प्रॉपर्टी का ही हक होगा। राजा सिर्फ अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी अपनी उत्तराधिकारी उस उत्तराधिकारी को दे सकता है जो कि एडॉप्टेड है। एंड अंग्रेजों ने टाइटल और पेंशन का हिसाब किताब खत्म कर दिया उनके लिए जो कि एडॉप्टेड है। और अंग्रेजों ने ऐसा कर कर हिंदुस्तान के कई सारे हिस्सों को एनेक्स किया अनटिल अनलेस जब तक आवाज नहीं उठाई गई और 1857 की क्रांति नहीं आई, क्योंकि 1848 से लेकर 56 डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चला। लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी के बाद जैसे ही अगले गवर्नर जनरल आए उन्होंने इसको पूरी तरह खत्म कर दिया। अब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैंने तो आप लोग को ये बता दिया कि लॉर्ड डलहौजी वो थे जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि वो कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को खत्म किया। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। उम्मीद है आप लोगों के समझ में आया होगा। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय।